हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का जो टाइम है ये कैसा जाने वाला है। सितंबर 2025 से पहले यानी कि करंटली अभी उनकी क्या एनर्जीज हैं, सितंबर 2025 में एग्जैक्टली उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, और उसके बाद देखेंगे कि यूनिवर्स क्या बताना चाहता है उनको, यूनिवर्स कैसे गाइड करना चाहता है मिथुन राशि वालों को सितंबर 2025 में। तो अगर आपकी सन साइन मिथुन है यानी कि जेमिनाई है, या फिर अगर आपका मून साइन जेमिनाई है, या फिर अगर आपकी लग्न राशि जेमिनाई है, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। कैरियर, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, मनी, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, इन सब में आपका सितंबर 2025 का किस तरीके के एनर्जीज रहने वाली हैं। जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं उस रीडिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैंने आप लोगों के कार्ड के ऊपर ऑलरेडी मेडिटेट कर लिया है और इसको मैंने शफल भी कर लिया है। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए 2025 सितंबर का जो टाइम है उससे पहले अभी करंट एनर्जीज उनकी क्या आ रही हैं। तो अभी जो करंट एनर्जीज हैं वो भी अच्छी ही आ रही हैं। अभी जो मुझे लग रहा है ना, जेमिनाई वाले आप जो भी हैं इस वक्त करेंटली आप एक कॉन्फिडेंस वाले स्टेट में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक ऐसे स्टेट में नहीं है जहां पे बस आप अपनी ही चला रहे हैं, दूसरों की नहीं सुन रहे हैं। राइट नाउ आप एक ऐसे स्टेट में हैं जहां पर ना लोग आपके पास आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि भैया मैं क्या करूं, दीदी मैं क्या करूं, या फिर जॉब में भी अगर आप करंट जॉब में हैं तो आपके कलीग्स, इवन आपके सीनियर्स भी आपके पास आ रहे हैं ये पूछने के लिए, आपकी नॉलेज का जो है ना कुछ फायदा उठाने के लिए कि यार इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी आपके ऑफिस में इश्यूज हैं, मे बी कलीग्स के बीच में इश्यूज हैं, या फिर मे बी जो भी टाइप के इश्यूज हैं आपके करेंटली ऑफिस में, उसको सॉल्व करने में आप बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप दूसरों की भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है आपकी तरफ से ही है, दूसरों की तरफ से भी कम्युनिकेशन है और उसको आप यूज कर रहे हैं और किसी फाइनल सिचुएशन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। करेंटली ऐसा एनर्जी शो हो रहा है। प्लस करेंटली आपका 9 ऑफ कप्स भी आ रहा है, जो कि एक ना काफी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग इस वक्त आपके माइंड में है, या फिर आपके माइंड में इस वक्त ना काफी काम और कंपोज तो आप फील कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ना एक तरीके से शो कर रहा है कि आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल, इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो बहुत अच्छी है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो मुझे तो लग रहा है कि आप अपने करंट जॉब में जो है ना काफी हद तक सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या फिर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको कोई भी जो है ना सक्सेस नहीं देखने को मिल रही है, तो कोई बात नहीं, हम सितंबर में देख लेते हैं कि आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही हैं। फिलहाल तो एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सितंबर में हम देखते हैं कि किस टाइप की एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। तो सितंबर का अगर हम एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे सीधा तीनों कार्ड एक साथ बाहर आ गए। चैरियट कार्ड, वेरी गुड। डेविल्स एनर्जी, हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आपको न्यू जॉब क्यों नहीं मिल रही है। अगर आपको अभी आपने इंटरव्यूज दिए हैं और आपको न्यू जॉब नहीं मिल रही है, उसका रीज़न भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको डेविल्स एनर्जी मिल रही है। इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपका रास्ता जो है ना काफ़ी हद तक आप भटक गए हैं। एक ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई थर्ड पर्सन, कोई दूसरा पर्सन आपको गलत तरीके से गाइड कर रहा है, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए हैं। मे बी अपने करंट जॉब में, आप जहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ से जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जॉब का, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, अदरवाइज कुछ लीगल इश्यूज हो जाते हैं। जॉब हमारे ऊपर कोई ना कोई लीगल बर्डन डाल देता है। तो या तो आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, या फिर मे बी आप किसी टाइप की एडिक्शन में फंसे हुए हैं, जिसके कारण मेरे हिसाब से एक ऐसी ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द रीजन कि अभी आपकी जॉब नहीं लग रही है। लेकिन ये डेविल्स एनर्जी आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आप बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि सितंबर में आपको दो ऐसे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको एक एस ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है आपको टुवर्ड्स द एंड जाके जो है ना एक अच्छी जॉब, एक न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर दोज हु आर सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। लेकिन जो लोग न्यू जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने जॉब में हैं, प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं, या फिर ऑफिस के अंदर के इश्यूज को वो सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सितंबर में ना
काफ़ी फोकस्ड होके आगे बढ़ने का टाइम है। ये ना बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पर आपने बैठकर कुछ भी सोचना है या फिर कोई भी ओवरथिंकिंग करना है, बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ये है एक आगे बढ़ने का टाइम और अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को और नॉलेज को, इसको यूज़ करके आपने आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे ना डेविल्स कार्ड और चैरियट्स कार्ड, ये दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी शो करते हैं। डेविल कार्ड तो एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको सक्सेस जो है वो मिल सकती है, सक्सेस एक तरीके से आपके सामने है, लेकिन आप अपनी ही हाथ पैर में ना बेड़ियां बांध के बैठे हुए हैं और किसी तरीके से अपने आप को आपने रोक रखा है या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है और आपको आगे जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ने दे रही है। मे बी अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन इस टाइप का है जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है ना अनएथिकल तरीके भी हो सकता है यूज़ कर रहे हैं ताकि वो आपके ऊपर जो है ना वो विजय प्राप्त कर सके, वो आपको हरा सके। लेकिन यहाँ पे आपको जो चैरियट कार्ड मिल रहा है ये भी शो करता है कि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन ये जो कार्ड है ये काफी स्ट्रांगली शो करता है कि इन चैलेंजेस को आप अपने मेंटल पावर को यूज करके, अपनी विल पावर को यूज करके इन चैलेंजेस को आप जरूर ओवरकम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ना एक तरीके से दो हॉर्सेस टाइप के बने हुए हैं, वैसे ये हॉर्स नहीं है, ये फिनिक्स होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ये जो दो है ना जो कि इस चैरियट को पुल कर रहे हैं, इन दोनों के साथ कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। तो फिर भी ये चैरियट में जो ये बैठा है इंसान, ये चैरियट को चला रहा है, इस रथ को ये चला रहा है। दैट मीन्स कि बिना स्ट्रिंग्स के ये चला कैसे रहा है? बाय हिज मेंटल स्ट्रेंथ, बाय हिज विल पावर। तो ये जो विल पावर है ना वो आपके बहुत काम में आने वाली है सितंबर के महीने में। और सितंबर के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे आपको अपनी विल पावर को यूज करना है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे तो केतु की एनर्जी है जो कि थोड़ा सा स्लोनेस शो करता है, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज शो करता है जो कि आपके सीधा क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस ये शो कर रहा है और उसी के बेसिस में आपको न्यू जॉब मिलेगी। कोई सिफारिश नहीं, कोई आपको अनएथिकल मीन्स नहीं, लेकिन आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको जॉब मिलने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं जैसे ही आपको जॉब मिलती है ना, जस्ट गेट गोइंग विद इट। इट्स टाइम ऑफ मूवमेंट, आपको रुकना नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, लेकिन उस न्यू अपॉर्चुनिटी को आप कैसे यूज करते हैं? क्या आप डेविल्स एनर्जी के अंदर खो जाते हैं? क्या आपको जो सैलरी मिलती है उससे आप कुछ गलत काम करने की सोचते हैं, अनएथिकल करने की सोचते हैं, एडिक्शंस की सोचते हैं, या फिर आप इस एनर्जी से, इस डेविल को इग्नोर करके अपनी बेड़ियां तोड़कर यहां से बाहर निकल के आप चैरियट एंड आप एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके आप आगे बढ़ते हैं? ये आपको डिसाइड करना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स क्या कैसे गाइड करना चाह रहा है। ये थोड़ी सी चीजों को है ना और क्लियर कर देगा। अब अगर मैं यूनिवर्स का जो है, अब देखिए यहाँ पे फिर से इस टाइप की एनर्जी आ रही है जो कि आपका 7 ऑफ कप्स है, लेकिन एक अच्छी बात है आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको अगेन ये बता रहा है कि अगर तो आप एक न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप अपने करंट जॉब में हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा ना चॉइस मेक करना पड़े। मे बी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ मिल जाएं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है जो कि आपको दिखा रहा है कि 100% आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने अगर इंटरव्यूज दे रखे हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ऑल्दो आपकी जो करंट स्टेट है, जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए जो करंट स्टेट है वो तो ऑलरेडी काफ़ी हैप्पी शो कर रही है, कॉन्फिडेंट शो कर रही है, लेकिन आपकी जो सितंबर 2025 में आपको मोर देन वन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर उनको ना एक ही काम को करने के काफ़ी सारे तरीके मिलेंगे। कुछ तरीके जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ तरीके जो है ना वो अनएथिकल हो सकते हैं। तो आपको कोई भी अनएथिकल तरीका नहीं यूज करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कप्स दिख रहे हैं, अलग अलग कप से जो है ना अलग अलग टाइप की चीज़ें निकल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर अपने बिजनेस में आप जो है ना किसी अनएथिकल तरीके से आगे बढ़ने की आपके माइंड में बात आ सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि अगर आप एथिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप इस डेविल्स एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। अल्टीमेटली आपके लिए अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं या फिर अगर आप करंट जॉब में हैं
तो सभी सिनेरियो में आपका यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप घर बना पाएंगे। अगर आप जो है ना रिलैक्स करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिलैक्स करने का टाइम भी आ रहा है। प्लस यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और मनी में आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी कुछ इस टाइप की आ रही है कि आपके पास पैसा तो देखिए आने वाला है, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स काफी अबंडेंस का कार्ड है। प्लस यहाँ पे आपको 9 ऑफ कप्स भी मिलता है। अब ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपकी जो करंट एनर्जीज हैं उसमें भी आप काफी सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं राइट नाउ, और ग्रेटिट्यूड भी फील कर रहे हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ आपको मेंटल हेल्थ आपकी सही रहेगी, बल्कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि आपके लाइफ में जो भी है ना, आपने पैसा बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी आपको खरीदनी है, वो सब कुछ आप कर पाएंगे। मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है सितंबर में आप कोई न्यू व्हीकल खरीदें, कोई नया गाड़ी खरीदें, तो आपका जो है ना और भी ज़्यादा खुशी उसमें आपको मिलेगी। लेकिन आपको अपने बिजनेस सिनेरियो में हो या फिर करंट जॉब में हो, कहीं पे भी हो, आपको जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो आपकी करंट एनर्जी है उसको बनाए रखना है। और चैरियट कार्ड की जो एनर्जी है, यानी कि कंटिन्यूसली मूविंग विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फोकस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा देर हो सकता है, मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड आपका ना थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लग सकता है। ये डेविल कार्ड आपको थोड़ा सा डिले जरूर करवा देगा, लेकिन आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप फुल्ली अबंडेंट फील करेंगे। जॉब में सेटिस्फैक्शन भी आपकी फुल्ली आएगी। तो ना सिर्फ आपको पैसा मिलेगा, बल्कि जॉब सेटिस्फैक्शन भी आपको फुल मिलेगी। और आपको चाहे वो न्यू जॉब हो या फिर ओल्ड जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आपको ओवरऑल जो है ना अबंडेंस मिलने वाली है, सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। आप काफी तेजी से जो है ना वो आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल एनर्जीज काफी सितंबर की अच्छी लग रही हैं। करंट एनर्जीज भी अच्छी हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो होप करता हूं कि यूनिवर्स के दिए हुए एडवाइस पे के ऊपर आप जरूर काम करेंगे, और उस हिसाब से आपका जो सितंबर का टाइम है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।